नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि आपकी जो इंट्रोडक्शन था कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बीच में हमने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आया था कि सिमिलर चीज़ें हमारे पास कौन सी होंगी जिसके एंगल्स, कोई भी दो चीज़ें, सपोज दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स और उनके साइड का रेशियो मीन्स साइड प्रोपोर्शनल, वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और एंगल्स हमारे पास इक्वल होने चाहिए, वो हमारे पास क्या होंगी, सिमिलरिटी। और कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या देखा था कि हमारे पास शेप भी और साइज भी हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल, सभी सर्कल्स की बात की है, तो मीन्स आपके पास सर्कल में भी हो सकता है 3 सेंटीमीटर रेडियस हो, में भी हो सकता है सर्कल हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस हो। तो सभी सर्कल्स में तो हमारे पास सारे सर्कल्स आ जाएंगे, मीन्स ऑल रेडियस कवर हो जाएगा, 0 to इन्फाइनाइट, 1 to इन्फाइनाइट। सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास ये दोनों सर्कल्स दिखने में तो एक जैसे हैं, शेप हमारे पास एक जैसी है, सर्कल सर्कल, बट साइज़ अलग अलग है। तो अगर हमारे पास साइज़ अलग अलग होता है तो ऑब्वियस है कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, वो सिमिलर होगा। दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं, सिमिलर है। दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं, सिमिलर है, क्योंकि शेप हमारे पास सेम है बट साइज़ हमारे पास सेम नहीं है। अगर साइज़ और शेप दोनों सेम होता तभी हमारे पास चीज़ें क्या होती, कॉन्ग्रुएंट होती। क्लियर है, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोल रहा ऑल स्क्वायर्स आर, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर्स की बात की गई है और आप जानते हैं स्क्वायर्स क्या होता है कि हमारे पास जिसकी चारों साइड्स हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। सो मे भी हो सकता है आपके पास कि ये जो है आपके पास फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और मे भी हो सकता है कि अनदर सर्कल हो उसका कोई और साइड हो, सपोज 5 सेंटीमीटर। तो दोनों स्क्वायर हमारे पास अलग अलग डायमेंशन के हैं, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो दोनों स्क्वायर के शेप हमारे पास क्या है, एक जैसी है, दोनों क्या हैं, स्क्वायर है। बट क्या साइज़ हमारे पास सेम है, नहीं है। साइज़ हमारे पास सेम नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगा, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंट हमारे पास स्क्वायर वही हो सकते हैं जब दूसरा स्क्वायर भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का हो, जब दूसरा स्क्वायर भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का हो। क्लियर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस मिलेगा इनफाइनाइट में से। बट हमें इनफाइनाइट केसेस की बात करनी है क्योंकि उसने क्या कहा है, सभी स्क्वायर्स की बात की है। क्लियर है, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो क्लियर है। सो हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको नोट्स में प्रॉब्लम है तो नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप इनफेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, इनफेरो क्लासेस। सो इनफेरो क्लासेस जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा ट्रायंगल्स, तो आपको ट्रायंगल्स के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, PDF की फॉर्म में। क्लियर है, सो डो नॉट वरी अबाउट दैट। आप इनफेरो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, टाइम पर जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे आपको नोट्स उसके मिलते जाएंगे। सो नोट्स की टेंशन मत लें। सो मूव टू द नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। देखिए आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। मैंने सपोज कहा एक आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मीन्स जिसकी दो साइड हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। लेट्स से दिस इज़ 5, दिस इज़ 5 एंड लेट्स से दिस इज़ 6। दो साइड्स हमारे पास इक्वल है। मैंने एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया, लेट्स से दिस वन, ये लीजिए। मैंने कहा ये 7, ये 7 और ये 8। क्लियर है। अब मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सपोज मैंने कहा, इक्विलेटरल मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हो। सो मैंने कहा 4, 4, 4 सेंटीमीटर में है और लेट्स से दिस वन इज़ 5, 5 एंड 5। आपके पास क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सिमिलर बताओ। सिमिलर के लिए आपको दो चीज़ याद रखनी, मैंने बताया अभी क्या, एक तो एंगल्स क्या हो, बराबर हो, और दूसरा साइड का रेशियो बराबर हो, साइड प्रोपोर्शनल हो, साइड का रेशियो भी क्या हो, इक्वल हो। जिस भी दो फिगर्स में दोनों चीज़ें होंगी इट मीन्स वो सिमिलर होगा। इसमें देखते हैं 5/7, 5/7, बट यहाँ पे 6/8 है, साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। एंगल्स की तो बात छोड़ दीजिए, साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, इट मीन्स सिमिलर भी नहीं होगा। इट मीन्स सिमिलरिटी तो हमारे पास हो ही नहीं सकती आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर।
क्लियर है? वो कोई रेयर केस होंगे, हमें रेयर केस की बात नहीं करनी, हमें सभी केसेस की बात करनी है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल उठा लीजिए, गारंटी है कि आपके पास सारे 60 डिग्री एंगल है, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो सारे एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। और साइड का रेशियो भी तो इक्वल होगा, 4/5, 4/5, 4/5। सो इट मीन्स ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर व्हाट? इज सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें देखो रेशियो आ रहा है 5/7 आ रहा है, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 5/7 आ रहा है, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 6/8 आ रहा है, ये रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है। क्लियर है? सो ये रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ट्राइंगल भी सिमिलर नहीं है। क्लियर है? सो मूव टू द फोर्थ पार्ट। होप्स आपको सही समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारे पास? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स हैं। देखिए पॉलीगन्स हमारे पास क्या होते हैं आप जानते हैं। पॉलीगन्स मीन्स, पॉली मीन्स मैनी। देखिए पॉलीगॉन जो होता है वो दो वर्ड से बना है। पॉलीगॉन, पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन्स मीन्स साइड्स। इट मीन्स जिसके पास मैनी साइड्स हो। मैनी साइड्स हमारे पास जिसमें 3 से स्टार्ट होता है, 3 साइड्स, 4 साइड, 5, 6, 7, 8। सो जो 3 साइड्स होगा तो उसको हम ट्राइंगल बोल देते हैं। 4 साइड होगा तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। 5 साइड हो तो उसको पेंटागन बोल देते हैं। 6 हो तो हमारे पास हेक्सागन बोल देते हैं। तो ऐसे हमारे पास चीज़ें चलती चली जाती हैं। 7 को हेप्टागोन, 8 को ऑक्टागोन। तो ये साइड्स पर डिपेंड करती हैं कि चलती क्या जाती है। ठीक है? तो उसने क्या कहा? 2 पॉलीगन्स। तो 2 पॉलीगन कुछ भी हो सकते हैं, मे बी ट्राइंगल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन पेंटागन। सेम नंबर ऑफ साइड, इसलिए बोला सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगन्स हमारे पास सिमिलर हैं इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या होना पड़ेगा? मैंने अभी तो बताया आपको। जैसे ही आपके पास वर्ड दिखे सिमिलर, तो सिमिलर में आपके सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास अगर 2 चीज़ें सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और उनकी जो साइड का रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। मीन साइड प्रोपोर्शनल क्या होगी हमारे पास? वो भी इक्वल होगा। ये 2 चीज़ याद रखनी है, तभी हमारे पास चीज़ें सिमिलर हो पाएंगी। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट? एंगल को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सपोज आपने ये ट्राइंगल लिया, अभी लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे पास? इक्वल हैं। दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं? इक्वल हैं। इन दोनों एंगल्स भी हमारे पास इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रही चीज़? अब बोल रहे हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो थी हमारे पास वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी ना। वैसे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि इक्वल और प्रोपोर्शनल में से सिलेक्ट कीजिएगा। इक्वल यहाँ पे आ गया तो प्रोपोर्शनल यहाँ पे होगा, बट कैसे हुआ वो समझ में आ गया होगा। सिमिलर चीज़ें होने के लिए एंगल्स आर इक्वल एंड साइड का रेशियो इक्वल। मीन्स साइड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए मीन्स सारी साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो ये हमारे पास किस चीज़ की बात है कर रहे हैं हम? सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं हम, सिमिलरिटी की। ठीक है? सो नाउ गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। देखिए आपके पास बोला गया है कि आप अलग अलग एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर आपको सपोज यहाँ पे चीज़ें नोट करनी है तो वीडियो को पॉज किया कीजिए और नोट कर लेना। ठीक है? और कोई भी डाउट हो आपको एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, वैदिक मैथ्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। तो गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। देखो आपको सिमिलर फिगर है तो हमें सिमिलर फिगर में 2 चीज़ें देखनी है, एंगल्स और साइड का रेशियो। आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। सपोज़ मैं आपके सामने यही अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का दे चुका हूँ, तो हम कुछ यूनिक सा ले लेते हैं। सपोज़ मैंने कहा आपके पास कि एक स्क्वायर है, मैंने कहा आपके पास एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है। मुझे दोनों सिमिलरिटी दिखानी है, तो दोनों सब पहली बात दोनों के एंगल्स बराबर होने चाहिए। ये भी सारे के सारे 90 डिग्री हैं, ये भी सारे के सारे 90 डिग्री हैं, दिखा दिए। ठीक है, दोनों एंगल्स हो गए। अब मुझे साइड का रेशियो सेम चाहिए। सपोज मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, लेट से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्या मैं कह दूँ कि यस, हमने कह दिया कि एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल है।
और साइड्स हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है। साइड्स हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है। देखिए कैसे, 2/10 इस साइड का रेशो इसके अपॉन कर दीजिए। सो ये सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। 2/10 इज इक्वल्स टू 2/10 इज इक्वल्स टू 2/10 इज इक्वल्स टू 2/10। सारी साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स इक्वल है। तो क्या मैं कह दूँ कि ये सिमिलर फिगर्स हैं? यस, दिस इज सिमिलर फिगर। अब बोल रहे हैं नॉन सिमिलर फिगर। जब सिमिलर फिगर ड्रॉ कर दिया तो नॉन सिमिलर में क्या है, चाहे तो आप इतना सिंपल कर सकते हो कि चारों साइड्स में से एक को अलग कर दीजिए, सिर्फ एक को अलग कर दीजिए। जैसे कि मैं कहा कि आपके पास ये सपोज़ एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइड 90 डिग्री है, 2 2 2 एंड 2। आपके पास जो दूसरा स्क्वायर है इसमें आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये 10 है, क्या मैंने इस बार साइड दे दी 10 11, इसको मैंने रेक्टेंगल बोल दिया, तो ये भी 11 और ये भी 10। सो 10 10 11 11, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल को शो कर दिया। बट है तो ये भी 90 डिग्री, है तो ये भी 90 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? एंगल्स हमारे पास सेम आ रहे हैं बट साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। यहाँ पे साइड का रेशियो क्या आ रहा है, 2/10 2/11 2/10 एंड 2/11, सारे के सारे इक्वल नहीं हैं। इट मीन्स वॉट कि आपके पास ये दोनों जो भी फिगर्स बने हुए हैं ये सिमिलर नहीं है। क्लियर है? ये सिमिलर नहीं है क्योंकि ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारे पास किसका डायग्राम था, नॉन सिमिलर फिगर्स का। ये किसका था, सिमिलर फिगर्स का। समझ में आ रही चीज़? सो अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आई थिंक द मोस्ट ईजिएस्ट एक्सरसाइज ऑफ योर क्लास 10th, मोस्ट ईजिएस्ट एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जिसमें 4 साइड होती हैं, ठीक है, आर सिमिलर और नॉट। तो बताना कि आपको सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, एंगल्स, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, साइड प्रोपोर्शनल। सो एंगल्स तो मुझे दिख ही नहीं रहे, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है बट यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा कि 90 डिग्री का है। क्या आप कह सकते हो कि 90 डिग्री का है? नहीं है। सो एंगल्स ही इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स व्हाट कि हम कह सकते हैं कि दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। साइड का रेशियो सेम आ रहा है, 1.5/3 मीन्स डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है और ये इसका डबल है। साइड का रेशियो सेम आ रहा है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। सो लिख सकते हैं क्या कि एंगल्स ऑफ दीज टू फिगर्स आर नॉट इक्वल, सो हेंस वी कैन से दैट what कि these two figures are not similar. Hence we can say that these figures are not similar. क्लियर है? समझ में आ रही है बात? सो आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बीपीटी थ्योरम की। व्हाट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो बीपीटी थ्योरम कहें या फिर थेल्स थ्योरम कहें, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात। तब तक आप खुद से ट्राई कीजिएगा इन चीज़ों को समझने के लिए। और वैदिक मैथ्स अगर आपको सीखनी है तो आप चैनल पर जाकर सीख सकते हैं क्योंकि ये आपके काफ़ी चीज़ें काम आने वाली है। वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स जो हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअली स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी चीज़ों का सॉल्यूशन देती है। तो आप चैनल पर जाकर वैदिक मैथ्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।